गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रणजीत कुमार आपके द्वारा बहुत बार कहे जाने के बाद ऑनलाइन आपके समक्ष उपस्थित हूँ और दिस वीडियो इज़ मेंट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। इफ़ यू आर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देन गो फॉर अनदर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। दिस इज़ नॉट फॉर यू। ये वीडियो मेरे 12th क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है, जहाँ भी हैं वो जिस भी विद्यालय में है। और प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन ने अपने सिलेबस में 5 पोइम है 10 नंबर की। उनमें से अपन राजन अग्रवाल जी की पोइम है द होप, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और इसमें आज मैं शुरुआत में आपको सिर्फ 11 लाइनें पढ़ाने वाला हूँ और साथ में अपन क्वेश्चन आंसर मेथड से इसको अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो देयर में बी सब मिस्टेक्स, तो प्लीज़ इग्नोर दें। तो उनको आप एकदम से इग्नोर करें और वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा क्या उठाएं, लाभ उठाएं। दूसरी बात, प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को बनाने का पर्पज़ किसी भी प्रकार से कोई सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट से जो आपके सर को सैलरी मिलती है उससे मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। बस आपसे एक ही विनती है मेरी, बार बार आप पढ़ें बस, इसीलिए मैं ये वीडियो वाले रामायण कर रहा हूँ। ठीक है। तो शुरुआत की 11 लाइनें बताने वाला हूँ, ध्यान से आप सुन लें और अपनी बुक अपने पास रखें या PDF फाइल जो भी आपके पास है उसमें से देख के साथ साथ पढ़ते रहें। ठीक है। शुरुआत करते हैं। मेरे विद्यार्थियों, दी होप की जो स्टार्टिंग की जो 4 लाइन है, या फिर पहले मैं इस पोइम में क्या है उसका मैसेज वो बता देता हूँ आपको। देखिए, कभी इस पोइट जो हैं अपने अग्रवाल जी, वो ये कहना चाहते हैं कि चाहे ह्यूमन हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे नेचर हो, सभी डिपेंड अपॉन होप। सब होप पे डिपेंड करते हैं। होप सस्टेन्स लाइफ, और होप जीवन को चलाती है। ठीक है। और इस बात को साबित करने के लिए वो कई उदाहरण हमें देने वाले हैं, वही अपन पढ़ने वाले हैं कि होप का हमारे जीवन में क्या योगदान है। ठीक है। तो शुरुआत की 4 लाइनों में उन्होंने ये कहा है कि अलग अलग लोगों ने होप को डिफरेंट नेम्स दिए। तो कितने नाम दिए डिफरेंट? पहले स्टेंजा में 3 नाम शामिल है, जिसमें होप को पहला नाम दिया है एक्सपेक्टेशन यानी एक्सपेक्टेशन पहला नाम दिया है, और दूसरा नाम दिया है फ्यूचर रेलेवेंस। फ्यूचर रेलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता, फ्यूचर का मतलब भविष्य। अब ये नाम क्यों दिया लोगों ने? क्योंकि होप जो होती है वो फ्यूचर से रिलेटेड होती है, यानी संबंधित होती है, इसलिए इसको बोला है फ्यूचर रेलेवेंस। इस उच्चारण को ध्यान से देखना, रेलेवेंस ऐसा क्यों ये पूछा हुआ है, इसलिए बता रहा हूं। और तीसरा नाम जो इसको दिया गया है वो दिया गया मेजर, EASURE, मेजर ऑफ बाइनेफेक्शन। मेजर ऑफ बाइनेफेक्शन का मतलब होता है परहित और मेजर का मतलब होता है तरीका। ठीक है। ये शुरुआत की 4 लाइनें हैं भैया। ठीक है। और एक ही क्वेश्चन बनेगा इसमें से सीधा सीधा। और क्वेश्चन क्या बनेगा? What are the different, अलग अलग डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप, यानी होप को अलग अलग नाम क्या दिए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप कहीं से भी याद करोगे तो रट्टा मत मारना। इसमें सीधा आपको पता है अलग अलग नाम, आप सिर्फ ये याद रखोगे कि 3 नाम याद रखने। अब इन 3 नाम को अपने को इसमें फिक्स करना है, क्योंकि आंसर अपने को 20 से 30 शब्दों में देना है। ठीक है। तो कैसे सेट करेंगे? आपको जो वोट दिख रहा है इसको हटा दो, ये हटा देंगे अपन, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे और स्टार्टिंग कर लो इससे। एक्सपेक्टेशन, फिर कॉमा लगा देना, फ्यूचर रेलेवेंस कॉमा लगा देना, और इसके पहले लगा देना एंड, और मेजर ऑफ बाइनेफेक्शन, फिर यहाँ ये तीनों यहाँ जाएंगे वोट की जगह, फिर यहाँ से स्टार्ट कर देना आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। ये पहली 4 लाइनें फिनिश। ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो 4 लाइनें हैं उसमें क्या कहा गया है? अब कवि ने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। कवि कहता है टू मी, मेरे लिए होप का, ये होप का मतलब मेरे लिए क्या है? मेरे लिए होप का मतलब है क्रिएशन ऑफ सोल। क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन। क्रिएशन में निर्माण होता है, आत्मा की रचना करती है कौन? होप करती है। ठीक है ना। और ये सच में है। अगर आपकी आत्मा, अगर होप नहीं हो तो आत्मा स्ट्रांग नहीं बनती कभी भी। तो
मेरे लिए क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं, कैसे पूछते हैं देख लीजिए। व्हाट डज होप मीन टू द पोएट। कवि के लिए होप क्या है? आंसर ये व्हाट डज हटा दीजिए, ये हट जाएगा, यहां से स्टार्ट कर दो, टी कैपिटल कर देना। टू द पोएट होप, इसमें एस लगा दो, 1 2 3। टू द पोएट होप मीन्स क्रिएशन ऑफ सोल, यहां फुल स्टॉप लगा दो, ये हो गया आंसर। ठीक है, शायद थोड़ा स्पीड से तो नहीं बता रहा हूं ना मैं, आप देख लेना बार बार, ठीक है ना, पॉज करके जैसे भी। तो मेरे लिए क्या है, मीन का मतलब कवि के लिए इसका मतलब है क्रिएशन ऑफ सोल। किसका? ध्यान रखना, होप का मतलब उसके लिए है क्रिएशन ऑफ सोल, दैट्स ऑल। अब यहां पे एक प्रश्न क्या बन जाएगा, एक प्रश्न और बनेगा, आप देखिए। वाई डज द पोएट कॉल इट क्रिएशन ऑफ सोल, यानी कवि इसको क्रिएशन ऑफ सोल क्यों कहता है? इसका जवाब जस्ट अगली लाइन में है, आपकी जो पोएम है उसकी जस्ट अगली लाइन में इसका जवाब है। वो इसको इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि ये स्टार्ट किससे हुआ है, वाई से स्टार्ट हुआ ना, वाई से, तो हमने आंसर किससे स्टार्ट करेंगे, बिकॉज से। बिकॉज होप मेक्स अस फील हैप्पी। भैया इतना ही आंसर है। कवि हमें क्या करती है, खुशी महसूस, सॉरी, होप हमें खुशी महसूस करवाती है, इसीलिए उन्होंने इसको क्या कहा, क्रिएशन ऑफ सोल कहा है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अगली लाइन में जाऊं, 5वीं लाइन होगी, 6वीं लाइन में भी क्वेश्चन बन गया, और 7वीं लाइन क्या है, ये मैं इस पे लिख रहा हूं, लीव, ये आपके पोएम की लाइन है, लीव विद enthusiasm एंड ग्लो। ठीक है, enthusiasm मीन्स उत्साह और ग्लो मीन्स दमक। ठीक है, दमक, ये दोनों इसका मतलब है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ये अगली 5 6 7वीं लाइन है। अब इस लाइन का मतलब क्या हो गया, लीप का मतलब होता है जंप। ठीक है, ठीक है, इसका यहां पर इसका मतलब क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी देखना आप। क्वेश्चन ये बनेगा, वेन, कब, वेन डज होप बिकम स्ट्रोंगर। आत्मा स्ट्रोंग कब बनती है? प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर होप है। ठीक है, लेकिन होप के साथ साथ उसके पास 2 चीजें और हैं। कौन कौन सी? पहली चीज तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, एंथुजियाज्म। विराट कोहली, उसके अंदर होप तो है ही, साथ में उसके अंदर क्या रहता है, एंथुजियाज्म। और ग्लो का मतलब अपन यहाँ दूसरा लेते हैं ताकि आपके और भी समझ में आए। कोई काम अगर अपन कर रहे हैं और अपने अंदर उस काम को लेकर क्या है, हैप्पीनेस है, अगर अपने अंदर खुशी से अपन काम कर रहे हैं, आपके अंदर हैप्पीनेस है और एंथुजियाज्म है, ये दोनों चीजें मिलकर किसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, होप को। अब इसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे अपन। इफ यानी यदि, if there is enthusiasm and happiness in वंज यानी किसी के भी, कोई भी व्यक्ति हो, वंज हार्ट, यदि किसी के हृदय में हैप्पीनेस और ये है, देन तब होप विल बिकम स्ट्रोंगर। ये लो भैया, समझ में आ रहा है ना। होप स्ट्रॉन्ग कब बनती है, जब ये 2 चीजें मिल जाए, तो होप और भी बढ़ जाती है। तो कितनी लाइनें होगी, 1 2 3 लाइन आ गई। अब इसकी जो लास्ट लाइन है वो लिख देता हूं आपको, और उसमें ये लिखा हुआ है,
ये शब्द आएगा, वी सर्वाइव्ड। वी सर्वाइव्ड, सर्वाइव का मतलब है जीवित रहना या बचे रहना। सर्वाइव कर जाना मतलब बुरे टाइम में सर्वाइव कर जाना, बच जाना। सर्वाइव किया हमने इन पास्ट या इन द पास्ट, जो भी इसमें लिखा है, इसमें लिख रखा है सर्वाइव इन पास्ट। हाँ, सर्वाइव इन पास्ट लिख रखा है, हम भूतकाल में बचे रहे बिकॉज ऑफ होप या ऑन होप। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हाउ हैव वी सर्वाइव्ड इन पास्ट। एकदम आसान सा प्रश्न है और इसका उत्तर सिर्फ होप है, लेकिन समझ में आना जरूरी है। अगर क्वेश्चन मान लो समझ में नहीं आया ना हिंदी मीडियम विद्यार्थी की, तो वो इसका आंसर लिखेगा नहीं। पता है, आप इसको पढ़कर छोड़ दोगे क्योंकि आप इसका आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर पता है क्या है, देखो क्या पूछा है इसने, सर्वाइव मतलब बचना, भूतकाल में हम कैसे बचे, किसके कारण बचे, तो आंसर क्या होगा, इससे स्टार्ट करना। वी, ये तो हट जाएगा, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप इन पास्ट, फुल स्टॉप लगा दो। अब बताओ विद्यार्थियों, मैंने क्या जोड़ा इसमें, मैंने इसमें कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ ये जोड़ा ऑन होप, बाकी चीजें सारी क्वेश्चन से उठाइए। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आता है एग्जाम में, आप शांति से उसको पढ़ो, पढ़ के जाओगे तो आंसर आप 100% लिख के आओगे। ठीक है ना, ये आगे समझ में आपके, ये लास्ट तो 4 + 4 ये 8 लाइन मैंने आपके क्लियर कर दी है, और जो इनमें क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी लिख दिए। अब जो बची जो 3 है वो मैं आपको और बता देता हूँ। प्रिय विद्यार्थी, आगे आने वाली जो 3 लाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब एग्जाम में पूछते हैं, और इन 3 लाइनों में क्या बताया जा रहा है, होप के फंक्शन, यानी हमारी लाइफ में होप के क्या फंक्शन है। तो कवि कहता है होप किल्स, होप किल करती है किसको, निगेटिविटी को। और निगेटिविटी का मतलब क्या हो गया, अपन ये मान सकते हैं हमारी नेगेटिव क्या हो सकती है, थिंकिंग की, निगेटिव थिंकिंग। और ये कहाँ होती है, इन ह्यूमन हार्ट या माइंड। आपके माइंड या हार्ट में जो नेगेटिविटी है उसको ये किल करती है। कौन किल करती है, होप। मेरे विद्यार्थियों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी ये पता है अंदर अंदर नेगेटिविटी क्या आ रही है। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा लोगों को तो समझ रहे हो, लेकिन फिर मेरा मन क्या कहता है, अगर अपन प्रयास ही नहीं करेंगे तो अपन वैसे ही हार जाएंगे। यानी बहुत से लोग तो इसलिए रेस में नहीं दौड़ते हैं, उनको ये डर लगता है कि जीतने का तो पता नहीं, लेकिन हार गए ना तो सबके सामने इंसल्ट हो जाएगी, तो वो व्यक्ति कभी नहीं जीत सकते। क्यों, क्योंकि उनके दिमाग में जो है ना नेगेटिविटी हावी हो गई है। तो होप रखना बहुत जरूरी है, जो होगा सो देखा जाएगा। इसलिए ठीक है ना, हमेशा होप रखनी चाहिए। एक काम तो क्या करती है, ये किल फंक्शन पढ़ रहे हैं इसके, एक तो नेगेटिविटी किल करती है हमारी, और साथ में मेक्स अस, हमें बनाती है, हमें क्या बनाती है, होप काम बनाती है। काम यानी होता है शांत, एल साइलेंट रखना, काम एंड क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है सौम्य यानी जेंटल, हमें जेंटल बनाती है। ये हो गया इसका आंसर, होप के फंक्शन ये 3 लाइनों में ये दे रखे हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक लाइन मैंने स्किप कर दी है, मतलब शायद निकल के दिमाग से, वही बता दूंगा आपको, क्योंकि 2 ही लाइनें हुई है। एक तो नेगेटिविटी को मारती है, दूसरा हमें मेक अस काम एंड क्वाइट, ये हमें बनाती है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा प्रिय विद्यार्थियों, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। और क्वेश्चन आप इसका आंसर बताना क्या होगा, आप खुद देख लेना। ये आएगा, व्हाट डज होप किल, होप किसे मारती है। तो आंसर कैसे हो जाएगा, ये हट जाएगा, होप से स्टार्ट करिए, होप किल्स निगेटिविटी इनसाइड, या इन या इनसाइड, अंदर की तरफ, इनसाइड
ह्यूमन हार्ट या माइंड, उसको किल करती है। सॉरी, यहाँ एंड लगा दीजिए। एक तो ये काम करती है एंड साथ में हमें बनाती है मेक अस, हमें बनाती है, हमें क्या बनाती है? काम, मेक अस काम एंड क्वाइट। ये लीजिए भैया, ये हो गया। अब एक लाइन और बच गई है, वो और बता देता हूँ आपको मैं। ये लाइन पहले आती है, मेरे से स्किप हो गई, और इसमें आपको सब मिलेगा ये सरमाइज। सरमाइज का मतलब होता है भैया गैस। गैस यानी क्या होता है? अनुमान लगाना। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम यानी भविष्य का अनुमान लगाते हैं। और किसके कारण? बिकॉज ऑफ होप। ये लो, इतना इस लाइन में। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? हाउ डू वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर। ये क्वेश्चन ये बनेगा, हाउ डज वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, यानी फ्यूचर का अनुमान हम कैसे लगाते हैं। तो आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑफ होप। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। दैट्स ऑल। प्रिय विद्यार्थियों, ये 11 लाइनें हैं। आगे की पंक्तियां जो हम आपको बाद में बताऊंगा। आई होप आपके ये लिए यूजफुल रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।